हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से असर्शन कह रहा है कि BF3 मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मूवमेंट। रीजन कह रहे हैं कि F इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड BF बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, राइट। सो आपको इनसे रिलेटेड यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बताना है कि क्या होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, की कॉन्सेप्ट यहाँ लाई करेगा कि देखो बात हो रही है कि बोला गया है कि इस BF3 मॉलिक्यूल का जीरो डायपोल मूवमेंट है और F इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड BF बॉन्ड्स पोलर इन नेचर होता है। होता क्या है कि अगर मैं डायपोल मूवमेंट की बात करती हूँ, डायपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है कि ये एक रीजन होता है फॉर द अराइजल ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, राइट। पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आपका चार्ज इनटू डिस्टेंस का। मतलब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है एंड राइट, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस उनका प्रोडक्ट होता है, दैट इज योर डायपोल मूवमेंट। फाइन। और पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल अराइज करेगी अगर किसी मॉलिक्यूल में आपके पास क्या डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट है। फाइन। अगर नहीं होगा तो डायपोल मूवमेंट नहीं होगा आपका। क्लियर। और अगर फर्दर बात करती हूँ, पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल आपका राइज तब भी करती है जब आपका मॉलिक्यूल जो है वो अनसिमेट्रिकल है, मतलब उसकी कोई डेफिनेट शेप या ज्योमेट्री नहीं है। तब हम कहते हैं कि वो आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल, और उसमें पोलैरिटी अराइज करेगी। कहने का मतलब है अगर वो रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, फाइन, और उसमें क्या है कि उसकी टेट्राहेड्रल से डेविएट होकर उसकी कोई और शेप हो रही है ड्यू टू सर्टेन अदर फैक्टर्स, तो उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी अराइज करेगी। क्लियर। ये आपको बात पता होनी चाहिए थोड़ी सी। अब नेक्स्ट अगर मैं मूव करती हूँ, देखो BF3 की। BF3 बेसिकली आपका क्या होता है, दिस इज योर BF3, दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोरीन बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायपोल्स जो होंगे वो टूवर्ड्स फ्लोरीन होंगे। बट इस केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्राइगोनल प्लेनर है, सिमेट्रिकल सिस्टम है, यहाँ पर आपके क्या होंगे, डायपोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। एज अ रिजल्ट BF3 जो होगा वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। ये आपका क्या, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर वैसे आपका क्या प्लेनर है, बट इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसका रीजन क्या, डायपोल मूवमेंट जीरो है। असर्शन तो ट्रू है कि BF3 मॉलिक्यूल में जीरो डायपोल मूवमेंट है। रीजन भी आपका ट्रू है कि F इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड BF बॉन्ड्स पोलर है। देखो बिल्कुल पोलर है। बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जब भी किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है हमारे पास, वो आपका नो डाउट पोलर होता है, बॉन्ड्स पोलर है। बट ड्यू टू आपका क्या है कि डायपोल मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो गया है। रीजन भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल ट्रू है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, राइट। यहाँ से फाइनल आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि assertion is correct, reason is correct, but reason is not correct explanation of assertion. So the final answer is B. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.